अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। पहले तो बहुत सारी माजरत, इतने बहुत सारे दिन यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाली। उसकी वजह एज यूजुअल यही कहूँगी कि मसरूफियत थी। कल बहुत अचानक मुझे लगा कि एक छोटे से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और ये कोई रिलीजियस वीडियो नहीं है, और मुझे लगता है कि अभी क्या, शायद जिंदगी में कभी भी इल्म के उस दर्जे पे ना पहुंच सकूं कि मैं किसी को वाज दे सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस अगर आपकी लाइफ में होते हैं या कुछ पॉजिटिव थिंग्स आपकी लाइफ में होती हैं तो आपको ज़रूर दूसरों से शेयर करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, यकीनन आते हैं। खुशी में हमें चाहे अल्लाह का शुक्र अदा करना याद रहे या ना रहे, हमें दुख में अल्लाह ताला से शिकवा करना ज़रूर याद रहता है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप सबसे हटके हूँ, यकीनन मेरे दिल में भी कभी ना कभी ये गिला ज़रूर आता है कि या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, या मुझे ही क्यों। तो ये सब कुछ नेचुरल है, ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर वो लोग होते हैं ईमान के कामिल दर्जे पर होते हैं जो कि हर सूरत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए गिल्ट फील करके या किसी को एक्सपोज ना करके ये मसले का हल नहीं है। बहरहाल बात ये हो रही थी कि हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से गिला हमें बहुत जल्दी आ जाता है। हमारी जबान पे ना भी आए तो कहीं दिल में थोड़ा सा आ जाता है कि हम ही क्यों इस आजमाइश के लिए चुने गए। एक छोटी सी मिसाल दूंगी जिसने मुझे बहुत सब कुछ सोचने के लिए मजबूर किया। आजकल जैसे कि आपको पता है कि सर्दियां हैं, गर्म बिस्तर छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो मैं बिस्तर पे लेटी थी और मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपने छोटे बच्चे को मॉस्पेल नहीं लगाया है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, कोई बात नहीं, ब्लैंकेट्स तो सबने लिए हुए हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि इन दिनों आपको पता है डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। तो मैं डबल माइंडेड हो गई कि एक तरफ मैं सारा दिन की थकी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थी, और बिस्तर की गर्माहट मुझे उठने पर नहीं राजी कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं अब इससे ज़्यादा आरामदेह मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है, और मैं यही सब कुछ अभी चाहती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरा बच्चा था और उसकी सेहत थी, या उस पर रिस्क था जो नहीं होता तो कुछ ना होता, लेकिन अगर होता तो एक मेरी छोटी सी नेग्लिजेंसी की वजह से वो एक तकलीफ दे चीज़ में मुब्तला हो सकता था। उस टाइम पे जब मैंने अपना गर्म बिस्तर छोड़ा और मैंने अपने बच्चे को मॉस्पेल अप्लाई किया, तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूँ, और मुझसे अपनी औलाद की तकलीफ का सोच के ही मैंने अपना आराम तक कर दिया। चाहते या ना चाहते हुए भी मैंने वो किया जिससे मेरी औलाद को आराम मिलता है या आराम मिलेगा। इतनी लंबी तहमीद का सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला तो बेबांगे दहल ये फरमाते हैं ना कि वो हमसे 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो सोचें, एक माँ अगर चाहते ना चाहते हुए भी हर सूरत औलाद की ज़रूरत का ख्याल रखती है। और ऐसा सोचें, अपनी अपनी लाइफ में ज़रा नज़र दौड़ाएं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे ने आपसे कुछ मांगा हो और आपने उसे रिफ्यूज़ किया हो, या आपने कहा हो कि नहीं मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि मैं अपनी पॉसिबिलिटीज़ की आखिरी हद तक कोशिश करती हूँ, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ। ख्वाहिश तो छोड़ें, सरसरी से उसकी एक चीज़ जिस पे लगे कि मुझे कि वो खुश होगा, मैं वो ज़रूर करती हूँ। तो फिर हम अल्लाह ताला की रहमत से कैसे मायूस हो गए। जैसे हमारे बच्चों का हम पे ब्लाइंड ट्रस्ट होता है और हमारा अपने पेरेंट्स। मुझे अब भी याद है बचपन में जब मैं छोटी थी और मैं सो जाती थी तो मुझे आधी रात को अक्सर प्यास लगती थी। तो गर्मियाँ होती थी तो जो पानी की बोतल होती थी वो गर्म हो चुकी होती थी। तो मैं रात को अपनी अम्मा को कहती थी कि मुझे ठंडा पानी पीना है, और हम छत पे सोते थे। तो मेरी अम्मा जो कि सारा दिन ड्यूटी करके वो भी आती थी, तो वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाती थी, नीचे से ठंडा पानी मुझे ला के पिलाती थी। उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सारा दिन की थकी हुई माँ मुझे ठंडा गिलास का पानी क्यों पिलाती है। शायद इसलिए कि वो भी ये सोचती होंगी कि उनकी औलाद प्यासी ना सोए, या शायद नापसंदीदा पानी ना पी के सोए। अब मेरे बच्चे अगर मुझे आवाज़ देते हैं तो यकीन करें मैं अपना बीमारी, अपना कंफर्ट, सब कुछ छोड़ देती हूँ सिर्फ उसके लिए। और मैं कोई सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं करती, आप सब भी वही करते हैं, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ यही सब कुछ किया था। बात सिर्फ ये है कि ये इंसानी रिश्ते हैं, तो इनका हमें सब याद रहता है। तो जो अल्लाह जिसने हमें खल्क किया और जो हमारा खालिक है, और जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने का दावा करता है, ये कैसे हो सकता है कि वो हमें किसी मुश्किल में
जान के डाले। और ये कैसे हो सकता है कि अगर उसकी तरफ से कोई ऐसी आजमाइश हमारी तरफ आई है जो हमें लग रहा है कि हम डिजर्व नहीं करते थे, वो हमारी किसी भलाई के लिए नहीं है। और हमें ये क्यों लगता है कि अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुन रहा? हमें ये क्यों लगता है कि जैसा, जब और जितना मैंने चाहा मुझे क्यों नहीं मिला? बताए ना, हम एट द एंड ऑफ लाइफ हम सोचते हैं कि हमने इस औलाद पे इतना इन्वेस्ट किया है, बदले में इस औलाद ने हमें क्या दिया। इंसानी रिश्तों के लिए तो हम ये सब कुछ बहुत अच्छा सा कैलकुलेट करके बैठे होते हैं। अल्लाह के लिए हमने कभी नहीं सोचा कि हम जो भर भर के टोकरा उससे दुआएं मांगते हैं, बिल्कुल हमें मांगना चाहिए, लेकिन क्या बदले में हम उसे वो देते हैं जो वो डिजर्व करता है? मैं आपसे ये नहीं कह रही कि तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें, नमाजें पढ़ना शुरू कर दें, आप मर्द हजरात दाढ़ियाँ रख लें, औरतें जो है वो पर्दा शुरू कर दें। ये सब कुछ बातें करने के लिए हमारे मजहबी स्कॉलर हैं, बिल्कुल हैं, और हम उनको सुनते भी हैं। हर इंसान किसी न किसी हद तक अपनी ज़िंदगी में मजहब को इम्प्लीमेंट भी करता है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि क्या हम उतना शुक्र अदा करते हैं जितना, क्या हम उतने हक से, जितने हक से हम उससे मांगते हैं, क्या हम उतने हक से उसको पलट के कुछ देते हैं? वो हमारी इबादतों का भूखा नहीं है। इबादतें करने के लिए उनके पास फरिश्ते भी हैं। एटलीस्ट जो नेमतें हम अपनी औकात ना होते हुए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम एक शुक्र का लफ्ज़ तो बनता ही है। बस यही तमाम रात मेरे जहन में ये बात गूंजती रही कि अगर हम माँ बाप चाहते ना चाहते हुए भी अपनी औलाद की हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत पूरी करते हैं, तो क्या अल्लाह मुझे किसी ऐसे हालात में छोड़ेगा जिसके लिए मुझे लगता हो कि मैं नहीं निकल सकती अकेले? नहीं, यकीनन मुझसे आगे अल्लाह का करम खड़ा होगा, यकीनन मुझसे आगे अल्लाह का फजल खड़ा होगा, जो मुझे किसी भी सूरत हाल से निकालेगा आसानी से। तो बदले में कम अज़ कम मैं एक शुक्र तो उसका अदा कर ही सकती हूँ। बस यही छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें तो यकीनन ज़िंदगी हमारी आसान हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मौसम बदल रहा है तो आप सब लोगों से कहूँगी कि ज़रा एहतियात कीजिए, क्योंकि हर इंसान कीमती है यकीनन, और हमारी जानें और हमारी सेहत अल्लाह ताला की जानिब से दी गई अमानत है, और इसका ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। अपना और अपना सबका दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।